उत्तर प्रदेश का एक इलाका है छिबरामऊ। दरअसल यहाँ की एक व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर जाती है और जैसे ही उस व्यक्ति की पत्नी यानी कि फूलश्री घर पर पहुंचती हैं तो फूलश्री के होश फाक इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि पड़ोसी ने बताया कि पुलिस आई और तुम्हारे पति को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अब फूलश्री के मन में कहीं ना कहीं एक डरबान हुआ था कि ऐसा न हो कि पुलिस उसके पति का एनकाउंटर कर दे। वह दौड़ती हुई थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे पति को मत मारना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। जैसे पुलिस ने है बात सुनी, पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। वह कहती है कि साहब जो विधायक जी हैं अंतरौली के, जिनका नाम सतीश शर्मा है, दरअसल वो जिंदा नहीं है, वह गड़े हुए जमीन के अंदर। जैसे ही यह बात पुलिस ने सुनी, पुलिस के होश उड़ जाते हैं, पुलिस घबरा जाती है। अब उस जगह पर पुलिस जाती है जहां पर उस विधायक को मारकर दफनाया गया था, दबाया गया था। पुलिस ने जब उस गड्ढे को खोदा तो सचमुच वहां से एक लाश निकलती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विधायक की लाश होती है। अब इस मामले की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। विधायक जो पिछले 4 या 5 महीने से गायब थे, दरअसल उनकी तो हत्या कर दी गई है। हत्या में नाम आता है एक व्यक्ति का जो कि उस इलाके का नहीं बल्कि 3 राज्यों का एक बहुत बड़ा डकैत हुआ करता था, जिसका नाम छविराम सिंह यादव हुआ करता था। काश वो जिंदा होता या फिर उसके हद में नहीं चढ़ता, या जो कहानी उसके साथ बनी थी वो नहीं बनी होती तो मुलायम सिंह यादव न कभी भविष्य में बड़े नेता बन पाते और ना ही लोग उन्हें उतने बड़े रूप में पहचान पाते। आज कहानी उसी डकैत की है जिसकी वजह से इस इलाके में बल्कि कई राज्यों में उसकी दहशत फैली हुई है। तो आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, जिला मैनपुरी की। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1940 से। इसका मैनपुरी का एक गांव हुआ करता था ओछा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम था छविराम सिंह यादव, वह पैदा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जब वह 19 साल का था तब उसने कुछ ऐसा अपराध कर दिया था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल दिया। लेकिन वो जेल में ज्यादा दिन रुका नहीं क्योंकि उसका अपराध इतना बड़ा था नहीं। अब वो जेल में जाता तो वहां पर कुछ ऐसे डकैतों के संपर्क में आता है। अब वो घर नहीं जाता बल्कि भीड़ चला जाता है। वहीं पर वो डकैतों के साथ रहना शुरू कर देता है। उम्र अभी 20 साल थी। कम उम्र होने की वजह से दिमाग उसका तेज चलता नहीं था। थोड़ा शातिर किस्म का यह व्यक्ति था और उसने डकैतों के साथ रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते डकैतों का वह सरदार बन जाता है। उसने थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 100 डकैती या कि वो बड़े स्तर की डकैती, उसने बड़े बड़े अपहरण किए। और जब अपहरण करता था, वह डकैती डालता था, उससे लगता था कि वह दबाव पड़ रहा है और उस सामने वाले को मारना ही है तो वो उसे मार दिया करता था। कुल मिलाकर उसने जब डकैती डालता था, वहां से बहुत सारा सोना चांदी रुपए जो मिला करते थे, उन रुपयों को, उन सोने उन चांदी को वो लाकर गरीबों में बांटा करता था। अब किसी की बहन बेटी की शादी हो या किसी गरीब को पैसे की जरूरत हो तो उस हिसाब से उसने उनकी मदद भी करनी शुरू कर दी। पुलिस के लिए वो डकैत था, लेकिन आम लोगों के लिए वह रॉबिन हुड बनता चला जा रहा था और उसकी घर घर में एक बहुत ही अच्छी इमेज बनती चली जा रही थी, जिसे देखो वह अब छविराम सिंह यादव का नाम बड़े चाप से लिया करता था। छविराम यादव का नाम जब लगातार इसी तरह से चल रहा था तो एक बार बताया जाता है कि उसकी गैंग में एक डकैत हुआ करता था जिसका नाम था महावीर सिंह। और महावीर सिंह डकैत ने एक विधायक, जो कि अंतरौली से विधायक जनशक्ति से चुने गए थे, उन विधायक जिनका नाम होता है सतीश शर्मा, उनकी हत्या करने के बाद उनको जमीन में गाड़ देता है। और 3-4 महीने तक या 5 महीने तक इस बात को किसी को पता ही नहीं चला पता कि विधायक की हत्या हो चुकी है। जिनका लग रहा था वह अचानक से कहीं गायब हो गए हैं, उनका पहले अपहरण हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा था जिसका नाम लटूरू सिंह होता है। लटूरू सिंह चुनाव हार गया था और वह हार अपनी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने छविराम सिंह गैंग से मिलकर उस विधायक की हत्या करवा दी।
और हत्या कराने के बाद वह चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन एक महिला जो कि छिमराव आम सिंह यादव, वो नाम धीरे धीरे करके बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर हम बात करें तो पुलिस से लगभग इसकी 2 दर्जन जन मुठभेड़ होती है और 2 दर्जन मुठभेड़ के अंदर लगभग 24 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इतना खतरनाक उसका नाम हो जाता है। साल 1970 से लेकर साल 1980 तक इसका एक खौफ रहा था। अगर इसकी खौफ की कहानी की बात करें तो इटावा, मैनपुरी, कानपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पर इसका नाम बड़े कुछ लोग तो बड़े फख्र से लेते थे। कुछ लोग उसके नाम से इतना घबराया जाता करते थे। बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं 7 अगस्त 1981। एक थाना लगता है अलीगंज और अलीगंज थाने में प्रभारी हुआ करते थे उन दिनों राजपाल सिंह। किसी ने मुखबिर ने आकर उनको सूचना दी कि यह जो छविराम सिंह यादव है अपनी गैंग के साथ नाथा आम गांव में आने वाला है। अगर आप चाहो तो उसे घेर सकते हैं, अगर उसे पकड़ सकते हैं तो गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। अब जैसे ही राजपाल सिंह ने एसएचओ ने यह बात सुनी, मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लिया और वह सीधा नाथा राम गांव पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गांव के अंदर जाने के बाद राजपाल सिंह गिर जाते हैं। यानी कि चारों तरफ से डकैत, लगभग 70 से 80 डकैत जो इन पुलिस वालों को यानी कि एसएचओ सहित से घेर लिया जाता है। और अब जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो डकैत भी नहीं मारा जाता। लेकिन जो होता है ऐसे राजपाल सिंह और उनकी टीम में 9 पुलिस वाले शामिल थे, वो 9 के 9 वहीं मौके पर मारे जाते हैं। साथ ही जो 3 ग्रामीण थे, 3 ग्रामीणों को भी गोली लगती है और 3 ग्रामीण भी मारे जाते हैं। और 11 और यहाँ पर बेकसूर थे जिनको डकैतों ने बुरी तरह से ट्रैप करने के बाद उनको मार डाला। और जैसे ही डकैतों ने इनको मारा था उसके साथ फिर पूरे प्रदेश में एक तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है। और बात यही नहीं थमती। जब इंदिरा गांधी को यह बात पता चलती है तो वह कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक आपको जाना पड़े, इस व्यक्ति को या तो जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ना है या फिर इसका एनकाउंटर करना है। अब जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है बीपी सिंह, तब तो बीपी सिंह भी इसको खत्म कराना चाहते थे, इसको मरवाना चाहते थे, या कह सकते हैं कि इसको पकड़वा कर जेल भिजवाना चाहते थे। एक तरफ तो इसने 9 पुलिस वालों को एक साथ मार दिया और जगह जगह जाकर इसने डकैती डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके इसी की पुलिस ने मुठभेड़ हुआ करती थी तो लगभग 24 पुलिस वाले मारे जा चुके थे। इसलिए पुलिस का है लगातार सरदर्द बनता चला जा रहा था। और यही नहीं, कई ऐसे जिले थे जिन जिलों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। अब चाहे वो मैनपुरिया हो, चाहे वो इटावा हो, और इस तरह से कई जिले थे जब इसमें लगातार इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो उन दिनों एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह की राजनीति चल नहीं पा रही थी। मुलायम सिंह अपनी पेट पब्लिक में जमा नहीं पा रहे थे क्योंकि छविराम सिंह यादव की पेट लगातार पब्लिक में बनती जा रही थी, क्योंकि वो डकैती डालता था और डकैती डालने के बाद गरीबों की मदद किया करता था। हालांकि मुलायम सिंह यादव अच्छे नेता थे, उनकी भी अपनी पहचान थी, उनको भी लोग अच्छी से जानते पहचानते थे, लेकिन जब अपने इलाके में आते थे तो अपने इलाके में आने के बाद छविराम सिंह यादव के सामने उनकी ज्यादा चलती नहीं थी। इसलिए वह भी बीपी सिंह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि राजनीति का जो कैरियर है वह छविराम सिंह यादव खत्म कर देगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी इस रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और यह नहीं हटा पाए तो फिर मेरा कैरियर तो कभी बन नहीं पाएगा। अब जो बीपी सिंह होते हैं मुख्यमंत्री, उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है कि इसे जो जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाएगा। आगरा में यज्ञ चल रहा था और यज्ञ 8 दिन तक चला। पुलिस को सूचना मिलती है कि इस यज्ञ के अंदर छविराम सिंह यादव अपनी टीम के साथ आएगा, इसलिए उसे गिरफ्तार करने का एक शानदार मौका है, लेकिन किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा। 8 दिन तक यज्ञ चलता है, कई हजार लोग उस यज्ञ में शामिल भी होते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग शामिल थे यह कोई बताने वाला ही नहीं था कि छविराम सिंह यादव यह है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक
आम लोगों में एक अच्छी खासी शोहरत थी, अपनी पहचान थी, वो मदद भी किया करता था। लेकिन उस यज्ञ में जब कोई उसे पहचान नहीं पाया तो आराम से वो यज्ञ में शामिल होता है। शामिल होने के बाद निकल जाता है। अब पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस एक मौके की तलाश में थी, और जब मौके की तलाश में थी लेकिन मौका पुलिस को मिल नहीं पा रहा था, आखिरकार ये उत्तर प्रदेश के इटावा के एएसपी चुने गए थे विक्रम सिंह। बात कर रहा हूं सन 1933 की। 1983 में जब चुने गए थे तो उसमें पहले डकैतों को सफाया हो चुका था, लेकिन एक व्यक्ति जो खुद थाने आता था और आने के बाद कहता था कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लो और मैं मरना नहीं चाहता पुलिस की गोली से। जब वो व्यक्ति, उसमें मथुरा सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, तो मथुरा सिंह के माध्यम से एक कहानी जो पब्लिक के सामने आई थी, कहानी दरअसल दो सामने आई थी। एक कहानी वो जो आम पब्लिक को पता है, ये कहानी वो जो पुलिस अपनी तरफ से सुनाती है। दरअसल जो आम पब्लिक को पता है, मथुरा सिंह की एक रखेल हुआ करती थी, और उस रखेल की जो जानकारी थी वो इस छबीराम सिंह यादव से भी इस गांव को लगातार चैत्रा थाना क्षेत्र का एक सरोट गांव लगता है। दरअसल यह गैंग सरोट थाना क्षेत्र में रुका हुआ था। साल 1982 की यह बात है, मार्च का महीना था। तो इस बीच में इनको खाने पीने की व्यवस्था की गई, और व्यवस्था करने के बाद साथ ही दूध दिया गया। और तो उस दिन छबीराम सिंह यादव के गैंग में जितने भी डकैत थे, कई सारे उस वक्त जो उस दिन थे वो डकैत 10 डकैत थे। तो 10 के 10 डकैतों को जब दूध पीने के लिए दिया जाता है तो उस दूध के अंदर जहर था। यानी कि मथुरा सिंह जो साल 1983 में सरेंडर करता है, उसकी रखेल थी 1982 में। उसकी रखेल ने, या तो हो सकता है कि पुलिस से सेटिंग रही होगी या कुछ भी रहा हो, उस मथुरा सिंह जो कि रखेल ने इस डकैतों को दूध में जहर दिया, और जहर देने के बाद पुलिस को सूचना दी कि भाई ये जितने भी लोग हैं पिंजरी गांव में हैं और मौके पर मौजूद हैं, आकर इन्हें देख लो। तो अब पुलिस वहां पर जाती है, लेकिन पहले ही पुलिस के इतने सारे लोग मारे गए थे, तो एक व्यक्ति को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि इस वाली सूचना में कितनी सच्चाई है। जब वो जाता है तो जाकर पता चलता है सबके सब एकदम बेहोशी जैसी हालत में पड़े थे, लेकिन दावा यह भी किया जाता है कि वो सब जहर की वजह से मर चुके थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उन्हें पकड़ने के बाद खरबा नाली के पास उन्हें लेकर जाते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं। एक कहानी यह है जो आम पब्लिक में शोहरत उसकी बनी हुई है, और एक कहानी यह है जो पुलिस सुनाती है। दरअसल 2 मार्च 1982 को घिरोर से गांव से एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर छबीराम सिंह यादव अपनी पूरी गैंग के साथ मौजूद है, जो कि दोपहर में देखा गया है। उसके बाद रात 10 बजे बलपुरा गांव में देखा जाता है। यह भी सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है रात 11:30 बजे के आसपास। सुखवाहाबाद मैनपुरी रेलवे लाइन के पास में छबीराम सिंह यादव और उसका गैंग रेप देखा जाता है। अब पुलिस अपनी घेराबंदी शुरू कर देती है। मैनपुरी से लगभग 27 किलोमीटर दूर, जो कि इसका खुद का भी गांव होता है, उसके उस गांव के पास में हरेना गांव के आसपास की बात है, जो वहां से 27 किलोमीटर दूर मैनपुरी के पास लगता है। सांगर नदी है उसकी तलहटी पर। ये 3 मार्च 1982 की सुबह की बात है, जब पुलिस अपनी कहानी बयां करती है। तो इसमें मैनपुरी के एसएसपी होते हैं करमवीर सिंह, सीओ होते हैं चौधरी सर्कल पाल सिंह, और एसओ होते हैं डीवी चौधरी। अब इन्होंने अपनी पुलिस की टीम एक जाल बनाया, घेरा बनाया, और घेरा बनाने के बाद छबीराम सिंह यादव के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक पुलिस की तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी, और एक के बाद एक बदमाश, एक के बाद एक डकैत जो था वो मारा जा रहा था। लगभग 600 पुलिस वाले ने इसमें पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे। उन्होंने जब घेराबंदी करके जब चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू की, तो इसमें छबीराम सिंह को जो नाम अनुसंधान था हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें 1-2 और बदमाश थे, जो नामी बदमाश डकैत थे, वो भी इसमें मार दिए जाते हैं। और इसमें संख्या बताई जाती है कि 10 डकैत थे वो इस मुठभेड़ में मार दिए जाते हैं। यानी कि 3 मार्च 1982 की यह बात होती है कि दोनों अलग कहानियां। एक कहानी है जिसमें जहर देने वाली बात थी। अब इस छबीराम सिंह यादव की पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है धन देवी। दरअसल धन देवी के 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम श्याम सिंह होता है, एक बेटे का नाम सर्वेश सिंह होता है, और एक बेटे का नाम अजयपाल सिंह होता है।
दो बेटे तो किसान बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद वो कांस्टेबल बन जाता है। साल 1998 में कांस्टेबल रहते हुए उसने एक परीक्षा पास की तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाता है। साल 2024 में हो सकता है कि वो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ही हो, ऐसी हमें उम्मीद है। और यह बताते चलें कि जब उनके परिवार के लोगों से मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी एक रॉबिन हुड की तरह थे, वो गरीबों की मदद किया करते थे। और मेरे पिताजी यानी कि इनकी जो लड़के कहते हैं कि उनके पिताजी को जहर देकर उनकी हत्या की गई थी, बल्कि वो पुलिस की मुठभेड़ में उन्हें सिर्फ ऐसे झूठ मूठ कर दिखाया गया था। इसके बदले में पुलिस वाले उन्हें खूब सारे मेडल प्राप्त कर लिए, खूब तरक्की कर ली थी। उन्हें मार पाना इतना आसान नहीं था। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि लगभग 24 पुलिस वालों की वह पहले ही हत्या कर चुका था। मैनपुरी, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पर लगभग 80 मुकदमे छबीराम सिंह यादव के ऊपर दर्ज थे, जिसमें डकैती, हत्या और अपहरण के मुकदमे थे। और कोई वैसा मुकदमा नहीं था किसी जैसे कि लड़की के साथ छेड़छाड़ या किसी महिलाओं के साथ परेशान करना, इस तरह का कोई मामला नहीं था। और यह भी बताया जाता है कि इस मुठभेड़ में जिन अधिकारियों का नाम था, जिसमें चौधरी सरकम पाल सिंह, तो चौधरी पाल सिंह जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका बेटा, उसको एक टिकट दिया जाता है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए साल 2014 में। तो इस साल तरह के कुछ इतिहास रहा था। और बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव की इस छबीराम सिंह यादव से इतना खतरा हो गया था, उन्हें लग रहा था कि जैसे सतीश शर्मा की हत्या कर दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह यादव जी या फिर उनके लोगों को इस तरह से वह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बीपी सिंह संघ के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं। उधर जब 9 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो इंदिरा गांधी जी खुद बीपी सिंह को आदेश करती हैं कि बस जिंदा या मुर्दा जैसे जैसे भी हो सके उसको पकड़ के अपना काम करिए, और नहीं तो फिर आपकी कुर्सी जा सकती है। ऐसा भी बताया जाता है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय